संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया। मैं पार्टी के वर्किंग कमेटी का मैं सदस्य हूं और राष्ट्रीय सचिव हूं और नॉर्थ ईस्ट राज्यों का प्रभारी हूं और अभी भी हाल ही में जो दिल्ली की स्टार कैंपेन कमेटी बनी है उसका मैं एक सदस्य हूं। हमने जो 31 लोगों को दिल्ली विधानसभा चुनाव का टिकट दिया और उन 31 लोगों में से हमारे क्लियर 19 लोगों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ और हमारा कुछ कारणवश और कुछ राजनीति द्वेष के चलते हमारे नई दिल्ली से हमारे अग्रवाल साहब का चुनाव नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया और ऐसे बहुत सारे साथी हैं। मंगोलपुरी विधानसभा का हमारा रद्द हुआ और एक हमारा रिठाला विधानसभा से रद्द हुआ जिसको मैं खुद देख रहा था और हमारे 4-5 ऐसे मजबूत प्रत्याशी दिल्ली के अंदर में हैं जो इलेक्शन में अपना दम दिखाए हुए हैं। बदरपुर विधानसभा से हमारे कैंडिडेट हैं सैफी साहब और बुराड़ी विधानसभा से है हमारे रतन त्यागी जी और बादली विधानसभा से मुलायम सिंह जी और ऐसे बहुत सारे हमारे जो प्रत्याशी 19 प्रत्याशी में दमदार प्रत्याशी बहुत सारे हम दिल्ली में हम कंटेस्ट कर रहे हैं और संगम बिहार से भी हमारे प्रत्याशी बड़े मजबूत हैं और हमने जो 31 सीटों में से 14 सीटों पे हमने माइनॉरिटी को टिकट दिया। जनता हमारी पार्टी पे इसलिए विश्वास जताएगी क्योंकि जनता के साथ हम लोगों ने धोखा नहीं किया, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। हमारा एक विजन है, वो विजन अभी एक आध दिन में हम जो हमारा मैनिफेस्टो है वो जारी हो जाएगा और हम जनता की जो दुख दर्द है, जो समस्या है, दिल्ली जो है दिल्ली समस्याओं से भरी हुई है। आप दिल्ली के बारे में, आप दिल्ली में रहते हैं, देखते हैं कैसे ट्रैफिक में फंसते हैं, कैसे गंदा पानी पी रहे हैं, कैसे रोडों पे गड्ढे हैं, मतलब तमाम। आप एजुकेशन पे बात कर लीजिए। जो ये सरकारें हैं दिल्ली के अंदर में, जो भी सरकार रही वो धोखेबाज रही, दिल्ली को ठगा उन्होंने और दिल्ली को ठग कर और फिर ठगने की तैयारी में है और दिल्ली की जनता इन लोगों से मोह भंग कर चुकी है और वो तीसरा विकल्प के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी उनके फ्री के बारे में आज बात करेंगे। उन्होंने दिल्ली की जनता को इंटरनेट फ्री देने के लिए बात की थी। इंटरनेट फ्री है क्या? पानी फ्री है, उस पानी को पी सकते हैं क्या? क्या आप लोग जो है जो नीड, आपको रोड नाली, आपको दिल्ली का ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। आप फ्री पे क्या दिल्ली की जनता भिखारी है क्या? दिल्ली की जनता इतने सक्षम है, वो दूसरे को फ्री दे सकती है, लेकिन ये पंगु बनाने वाले लोग हैं। अगर दिल्ली में देना है आपको, आप अच्छी शिक्षा दीजिए। ये शिक्षा के नाम पे जो ठग रहे हैं, आपने देखा कि दिल्ली के जो स्कूल है वो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसमें बदलाव हुआ, उस पर बिल्डिंग को अप कर दिया गया। जो ग्राउंड थे वो ग्राउंड खत्म कर दिए गई, जो बच्चे खेलते तो खेलने की जगह खत्म कर दी गई। तो आप किसको क्या करना चाहते हैं? दिल्ली का जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो जिंदगी भर पूर्व रहेगा और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ना तो वो ऑफिस में जा सकते हैं और ना वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उनका कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और दिल्ली की जनता भी विश्वास है ना। अभी जो हम लोग 19 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं उसमें लोग देख रहे हैं कि भाई ये लोग कभी पावर में नहीं आए। हमने युवाओं को टिकट दी, हमने माइनॉरिटी को टिकट दी, हमने ओबीसी को टिकट दी। हम सब सर्व धर्म को लेकर हम लोग चल रहे हैं और लोग दिल्ली की जनता हमारी तरफ आकर्षित है। अब देखते हैं अभी आने वाले इलेक्शन में होगा क्या। लेकिन अभी एक बात बताइए, जो ईमानदार सरकार बताते हैं वो इतना धनबल कहां से लेके आ रही है? कहां से इतना पैसा लेके आ रही है? 2500 रुपए कहां से लाएंगे? दिल्ली का रेवेन्यू क्या है पहले मैं पूछना चाहता हूं। ये गुमराह करने के सारे खेल है। ये जो है एक बंदर जो मदारी होता है अपने बंदर को नचाता है, ऐसे ही वो दिल्ली की जनता को बंदर समझ रहा है और खुद अपने आप को मदारी। तो ऐसे मदारी से हम दिल्ली वालों को तैयार हो रहा है। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग फ्री, अगर मेरे अगर उससे अगर बात करना चाहते हैं तो फ्री होना चाहिए। स्टूडेंट का पास फ्री होना चाहिए, कॉलेज के बच्चे का पास फ्री होना चाहिए और शिक्षा फ्री होनी चाहिए और हेल्थ फ्री होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, फ्री के अलावा दिल्ली की सड़कों और दिल्ली के मोहल्ले और दिल्ली के जो गांव हैं उसको एक अच्छे विकास मॉडल के साथ तैयार किया जाए, क्योंकि ये दोनों पार्टी आप जानते हैं अच्छी तरीके से ये सत्ता में है।